नमस्ते दोस्तों, आज ना हम एक बड़े ही मजेदार शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। अनुशासन। हाँ, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? चलिए आज इसे एक बिल्कुल नए, एक प्यारे से नजरिए से देखते हैं, ठीक है? सच सच बताइएगा, अनुशासन या डिसिप्लिन सुनते ही क्या मन में आता है? स्कूल की वो स्ट्रिक्ट वाली टीचर, ऑफिस के बोरिंग नियम, है ना? ऐसा लगता है जैसे अरे हमारी आजादी पर ताला लगा दिया किसी ने। तो चलिए सबसे पहले ना हम उस पुरानी सोच की बात करते हैं। वो उलझी हुई सी सोच जो डिसिप्लिन को लेकर हमें परेशान करती रहती है। पता है ये पुरानी सोच क्या कहती है? ये कहती है कि डिसिप्लिन मतलब दूसरों का कंट्रोल, कि रूल्स हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं, और आजादी का मतलब भाई जो मन में आए वो करो। याद है स्कूल के दिन, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाती थी कितनी खुशी होती थी, लगता था वाह अब मिली असली आजादी। पर क्या सच में यही आजादी है? अब इस तरह की सोच से होता क्या है? सब गड़बड़ हो जाता है, आलस आता है, काम कभी पूरा नहीं होता। सोचिए अगर ऑफिस में कोई बस तभी काम करे जब बॉस सामने हो, तो क्या वो इंसान कभी तरक्की कर पाएगा? कभी नहीं, है ना? जिंदगी में बस केओस और इनकंसिस्टेंसी ही रह जाती है। ओके, तो इस पुरानी बोरिंग सोच को बाय बाय करते हैं और अब एक बहुत ही खूबसूरत, एक नए आइडिया की तरफ चलते हैं। पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए एक नदी है जिसके किनारे नहीं है, वो बस बह रही है, सब कुछ तबाह कर रही है, बाढ़ ला रही है। अब उसी नदी को इमेजिन कीजिए, पर इस बार उसके दोनों तरफ मजबूत किनारे हैं। अब वही नदी कितनी पावरफुल और कितनी यूजफुल बन गई है ना? तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि अनुशासन हमारी आजादी को एक डायरेक्शन देता है, एक सही रास्ता दिखाता है। ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डिसिप्लिन उन किनारों की तरह है जो हमारी फ्रीडम वाली नदी को सही दिशा में ले जाता है। तो नई सोच ये है, डिसिप्लिन का असली मतलब है सही काम को लगातार करते रहना, तब भी जब कोई हमें देख नहीं रहा हो। ये एक तरह से खुद को लीड करना है, खुद के बॉस बनना। हम सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, किसी के डर से नहीं। और ये बात ना बहुत जरूरी है। देखिए, बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम हमें फेलियर की तरफ ले जाती है, लेकिन जब डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम मिलती है तो ग्रेटनेस पैदा होती है। ये दोनों साथ में मैजिक करते हैं। अच्छा, तो इस सच्चे डिसिप्लिन के ना 3 सिंपल पार्ट्स हैं। पहला, डिसिप्लिन्ड लोग, मतलब वो लोग जिन्हें बार बार रूल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, डिसिप्लिन्ड सोच, जिनका फोकस अपने गोल पर एकदम क्लियर होता है। और तीसरा, डिसिप्लिन्ड एक्शन, मतलब जो काम करना है उसे कंसिस्टेंटली रोज रोज करना। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें। चलो एक स्टूडेंट की बात करते हैं। पुरानी सोच वाला स्टूडेंट कब पढ़ेगा? जब एग्जाम सिर पर आ जाएंगे, है ना? लेकिन नई सोच वाला स्टूडेंट क्या करेगा? वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, मे बी शाम की चाय के साथ, और फिर एग्जाम के टाइम वो एकदम चिल रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब एक एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं। पुराना वाला, बॉस देख रहा है, चलो काम करें। लेकिन जो नया डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और टाइम पर काम डिलीवर करता है। इससे क्या होता है? सब उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो अपने करियर में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। अब एक रियल वर्ल्ड की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाती हूं। ये कहानी है टोयोटा की। हाँ, वही कार वाली कंपनी। तो टोयोटा इतना सक्सेसफुल कैसे बना? उनके पास एक कल्चर ऑफ डिसिप्लिन है। वो बहुत डिसिप्लिन सिस्टम्स फॉलो करते हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग और काइजन। लेकिन साथ ही वो अपने वर्कर्स को पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो इंप्रूवमेंट्स के लिए नए आइडियाज दें। इसी बैलेंस ने, डिसिप्लिन और फ्रीडम के इसी मिक्स ने उन्हें एक वर्ल्ड क्लास भरोसेमंद ब्रांड बनाया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब थोड़ा रुकते हैं और अब हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं शांति से। पहला, क्या हम सिर्फ किसी के कहने पर काम करते हैं या अपने खुद के डिसिप्लिन से? दूसरा, क्या हम अपनी फ्रीडम को जिम्मेदारी से यूज कर रहे हैं? और तीसरा, हमारी लाइफ का ऐसा कौन सा एक एरिया है जहां आज हमें थोड़े और डिसिप्लिन की जरूरत है? और हाँ, एक छोटा सा एक्शन टिप, कोई भी एक छोटी सी आदत चुन लीजिए, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट एक्सरसाइज करना, और बस सिर्फ 7 दिन तक उसे फॉलो कीजिए। करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। और आखिर में दुर्गा सर की ये प्यारी सी बात हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन के बिना आजादी कमजोरी है, आजादी के साथ अनुशासन ताकत है।
और महानता तब जन्म लेती है जब दोनों मिलते हैं। तो चलिए इस एफर्मेशन को हम अपने मन में रख सकते हैं। मैं अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ जीती हूं। मैं अपनी आजादी का बुद्धिमानी से उपयोग करती हूं। और हाँ दोस्तों, ये मत भूलिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।